दोस्तों, बच्चे चोरी होने का मामले आपने काफ़ी सुने होंगे, लेकिन अभी प्राइवेट स्कूलों से बच्चे चोरी होने लगे हैं। और कैसे होने लगे हैं, यहाँ पर हमारे साथ अभी फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, जो यहाँ पर बीओ को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि इनका आरोप है कि हमारे स्कूल से सरकार द्वारा बच्चे चोरी किए जा रहे हैं। वो कैसे किए जा रहे हैं, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर, बताइए कि पूरा मामला क्या है, किस लिए आप आए हैं और ज्ञापन जो दिया है ये किस तरह की चोरी का मामला है। देखिए, MIS पोर्टल पे बच्चे ऑनलाइन होते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूलों में भी हैं और प्राइवेट स्कूलों में भी हैं। हमारे MIS पोर्टल से बच्चे को बिना बताए, हमें तो बाद में पता चलता है कि उसने राजकीय स्कूल में जाकर के दाखिला ले लिया है। ना हमारे पास पेरेंट्स आता है, ना हमारे पास बच्चा आता है, ना हमारे से कोई डॉक्यूमेंट लेके जाता है। बच्चा सीधा गवर्नमेंट स्कूल जाता है और अपना दाखिला ले लेता है। वो जिस क्लास में बताएगा उसे उसी क्लास में दाखिला मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स या हेडमास्टर, प्रिंसिपल ये भी नहीं सोच रहे कि जो ना भाई बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप एडमिशन कौन सी क्लास में करोगे। इसका कम से कम उनको ये तो पता हो कि भाई जो ना बच्चा उस क्लास से आया तभी उसका एडमिशन करेंगे। तो हमारे यहाँ से MIS पोर्टल की चोरी हो रही है जी। यानी कि बच्चे को भी पता नहीं है कि उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में हो रहा है, ना उनके पेरेंट्स को पता है, और उनको सीधा पोर्टल से उठा करके सरकारी स्कूल में एडमिशन दे दिया जाता है। यही कहना चाहते हैं। देखिए, बच्चे को तो वो इन्फॉर्म करेंगे, बच्चे को तो इन्फॉर्म होता है, बच्चे को तो पता है कि तेरा एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में हो गया है। कई बार पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि मेरे बच्चे ने वहाँ दाखिला ले लिया है। हमें बाद में पता चलता है। हम जब भी अपना MIS पोर्टल चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कि हमें जो ना बच्चा गायब मिलता है, तो हम पेरेंट्स से संपर्क करते हैं कि आपका बच्चा कहाँ है, हमारे MIS पोर्टल से मिसप्लेस हो गया है। तो उसको भी बोला जी, मैं तो बच्चे को पूछ के बता सकता हूँ। एक पेरेंट्स तो ऐसा आया मेरे पास कि मैं तो बच्चे को पूछ के बताऊंगा जी। बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा कि पापा मैंने तो गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला ले लिया है बिना किसी कागजात के। नहीं, कौन से स्कूल से आपने कहाँ चेक किया, कौन से स्कूल के बच्चे अभी पोर्टल से गायब हुए? राम रतन ननेड़ी स्कूल की अगर बात करता हूँ, उस स्कूल के 8 बच्चे, जब उस संचालक ने देखा कि उस स्कूल के 8 बच्चे पोर्टल से गायब हैं और ना ही कोई पेरेंट्स, ना कोई बच्चा, ना कोई SLC लेने आया, ना उससे संपर्क किया गया, उसने तो अकस्मात ही बच्चों को जब दाखिला हम करते हैं तो पोर्टल को चेक करते हैं, उसने अकस्मात पोर्टल को चेक किया तो 8 बच्चे उसके गायब मिले, जो कि रतिया के गवर्नमेंट स्कूल में या ननेड़ी के गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं गए हैं। तो एक तरह से ये एक कानून है जिसकी धाराएं हैं जो कि उनका उल्लंघन किया जा रहा है। धारा 136 और 157 की उल्लंघना है ये। तो ऐसे जी, ये धारा 136 और ये जो आर्टिकल है शिक्षा का RTE के तहत, इसमें ये है कि बच्चे को अधिकार है कि वो किसी स्कूल में पढ़ सकता है, परंतु इसमें ये भी अधिकार है, लिखा हुआ है कि वह बिना SLC के दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। चाहे निजी से गवर्नमेंट में जाए, गवर्नमेंट से निजी में आए, बच्चे को ट्रांसफ़र TC तो लेके आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बिना TC के ही बच्चे चोरी हो रहे हैं। तो मामला तो गंभीर है कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं और पोर्टल से उनके नाम, एडमिशन गायब होते जा रहे हैं और उनको सीधा सरकारी स्कूल में ही एडमिशन दे दिया जाता है। गंभीर विषय है और प्राइवेट स्कूल संचालक है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। धर्मपाल सैनी जी है हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर, जैसा कि आपका आरोप है कि बच्चों को इस पोर्टल से उठा करके डायरेक्ट सरकारी स्कूल में एडमिशन कर दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा भी तो है ना कि बच्चे को अगर वहाँ सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहता तो वो दोबारा भी तो आपके स्कूल में आ सकता है। नहीं, देखिए, मैं ये कहूँगा कि MIS पोर्टल जो सरकार ने एक सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम के तहत पूरा बच्चों का डाटा, चाहे गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, वो सारा जो डाटा था वो MIS पोर्टल पर रहता है। अब जिसके तहत, और ये हरियाणा सरकार की एक बहुत अच्छी पहल भी थी, क्योंकि इससे पता चल जाता है भी किस स्कूल का जो बच्चा है किस में कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, और उसे जाना भी है तो MIS पोर्टल के थ्रू जो सीरियल नंबर होता है उसके थ्रू जाएगा, वो SR नंबर जो होता है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जैसा कि भी सरकारी स्कूल्स के अंदर अपने स्कूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए, अपने छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या सिस्टम किया कि वहाँ से बच्चे प्राइवेट स्कूल के पोर्टल से बच्चे निकाले और सरकारी स्कूल में एडमिट कर लिया, जबकि किसी भी प्राइवेट स्कूल के संचालक को इसकी सूचना नहीं है। जब वो बच्चों की कई बार बीच में जब वो देखता है कि हमें 1-2 SLC जब निकालने की ज़रूरत पड़ी तो हमने पोर्टल पे देखा कि बच्चे लेफ़्ट हैं,
और उसके बारे में पता चला कि वो तो गवर्नमेंट स्कूल में ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं। अब देखिए कितनी बड़ी, मैं तो इसको ये कहूँगा कि सरकार ने सिस्टम, कानून का शासन है हमारे देश के अंदर, तो सरकार अगर चाहती है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में ही रखना है तो प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दे, जरूरत ही नहीं है इस प्रकार का कार्य करने की कि बिना इन्फॉर्मेशन के हमें बताए और बच्चे हमारे पोर्टल से ले जाते। इट मीन्स क्या है, ये तो चोरी हुई ना। तो चोरी अगर आप भी बताइए कि किसी के घर से अपन बिना कुछ उसको बताए कोई चीज़ उठा लेते हैं तो गैर कानूनी है। तो हम इसे गैर कानूनी कहेंगे कि कानून के दायरे में नहीं आता। बच्चे का ठीक है, राइट है, वो किसी भी स्कूल में पढ़ता है वो पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट में जहाँ उसको स्टडी उसके पेरेंट को अच्छी लगेगी उसको लगेगी। लेकिन ये जो तरीका है ये बिल्कुल सरासर गलत है। कितने स्कूलों के पोर्टल से बच्चे ऐसे? देखिए पूरे हरियाणा में, मैं कहूँगा कि पूरे हरियाणा में मेरे खुद के 3 या 4 बच्चे थे। अब यहाँ टोहाना की अगर मैं बात करूँ तो लगभग सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं कि जो बिना हमें बताए वो यहाँ से मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो सरकारी स्कूल में जैसे कि बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, 6th क्लास में है, तो पोर्टल पे वो डाटा होता है जी। तो 6th क्लास से प्रमोट कर देते हैं वो 7th क्लास में सरकारी स्कूल में भी? वहाँ से मान लीजिए मेरे पास 6th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ से SLC निकाल कर वहाँ उनका उसका SR नंबर ले लेते हैं। SR नंबर से SLC मान लो इशू हो जाती है, ऑलरेडी उसका था, और SLC इशू होते ही वो नेक्स्ट क्लास में उसको प्रमोट कर देते हैं अपने तरीके से। तो मामला गंभीर है, आज ज्ञापन दिया है आप लोगों ने, तो आगे की क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप प्रशासन से? हाई कोर्ट के अंदर हमारा मामला चला हुआ है और हमने उच्च अधिकारियों से लेकर नीचे तक के जितने भी अधिकारी हैं सबको कानूनी नोटिस दिया हुआ है। इसके साथ साथ क्योंकि मामला शिक्षा विभाग का है तो हमने आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से टाइम मांगा हुआ कि ताकि उनको अवगत करवाया जा सके कि आपके प्रदेश में जहाँ हम कहते भी कानून का शासन है वहाँ कानून की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। मामला गंभीर है, चिंता में है सभी प्राइवेट स्कूल संचालक है। इनका कहना है कि अगर स्कूलों में बच्चे नहीं छोड़ने हैं तो इस तरह की धोखाधड़ी ना करे, तो हमें सीधा ही बोल दे कि प्राइवेट स्कूल सभी बंद होंगे, इस तरह की चोरी ना करें। तो यहाँ पर सर और भी हैं, उनसे भी विकास। हाँ जी, क्या बताइए कि जिस तरह का मामला ये आप लेकर के आए हैं आज, कितना गंभीर लग रहा है? आगे आने वाले टाइम में किस तरह से प्राइवेट स्कूलों का भविष्य देख रहे हैं आप? देखो सर, गंभीर तो इतना है कि हमें नहीं लग रहा कि हम प्राइवेट स्कूलों का अस्तित्व बचेगा, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे चोरी हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को पता ही नहीं है कि हमारे कितने बच्चे चले गए हैं। उनकी जो पेंडिंग फीस है वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा अंदर से टूट जाएंगे, उनका मनोबल इतना टूट जाएगा, शायद वो कल शिक्षा देने के काबिल ही ना रहें, क्योंकि बच्चे चोरी हो रहे हैं, उनकी फीस पेंडिंग है, उन्होंने अपने टीचर को खर्चा देना है। कहीं ना कहीं मतलब असमंजस की स्थिति बन चुकी है कि प्राइवेट स्कूल सोचने लगा है कि वो कुछ और काम करे या स्कूल चलाए।